सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इसी वक्त से इरादा करो। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ ली जाए, कब्र में कोई नहीं आने वाला। तो मैं अर्ज करके अपनी बात खत्म कर दूं। वो जो खूबसूरत सा वाक़या मुझे याद आ रहा है मस्जिद के मुतालिक और मुझे बहुत पसंद है, मैं आपसे अर्ज करता हूं उन नौजवानों की खातिर जो नौजवान मेरे इस वक्त अभी तक जहन नहीं बनाए अल्लाह की राह में देने का। दो अल्लाह की राह में, इसलिए कि अल्लाह की राह में देने वाला कभी तंग दस्त नहीं होता। अल्लाह की राह में एक दोगे अल्लाह तुम्हें कम से कम 10 देगा, और नियत अच्छी है तो अल्लाह तुम्हें 70 देगा, और अच्छी है तो अल्लाह तुम्हें 700 देगा, और नियत अच्छी है तो अल्लाह तुम्हें बेहिसाब देगा। दे के देखो। जब लोगों के माल पे मंदी आती है तो लोग कहते हैं यार मौलाना अभी मंदी चल रही है, मैं चंदा नहीं दे सकता। अल्लाह के घर में कहता हूं मैं, जब मुझे कभी ऐसा लगता है ना कि मंदी आ रही है तो मैं थोड़ा ज्यादा देने लगता हूं। वजह यह है कि ये तिजारत अल्लाह से मैं कर रहा हूं, क्योंकि उसने तो वादा किया ना कि एक देगा तो मैं कम से कम 10 दूंगा। तो आना बंद हो गया ना, इनकमिंग बंद हो गई है, तो अब आएगा कैसे? सियासी लीडर को दूंगा तो पता नहीं वो वादा वफा करेगा कि नहीं करेगा। मुमकिन है किसी इमाम साहब को दूंगा तो वो भी वादा वफा कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। किसी खतीब साहब को दूंगा तो पता नहीं वो वादा वफा कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो कहता है कुल सदकल्लाह, ऐ महबूब फरमा दो कि अल्लाह सच्चा है, और फिर एक मकाम पर कहता है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, कि अल्लाह अपने वादे के कभी खिलाफ नहीं करता। जब उसने कह दिया एक दोगे तो मैं कम से कम 10 दूंगा, कम से कम का 10 दूंगा, तो फिर जब ऐसा लगता है कि अब आमदनी कम हो रही है, मंदी आ रही है, तो मैं सोचता हूं जरा जल्दी कुछ निकालो, इसलिए कि एक दूंगा तो 10 तो आ ही जाएगा। और आता है। अल्लाह पे यकीन करके देखो। मैं लोगों को कहता हूं अल्लाह पे सबसे बड़ा मसला मुसलमानों का ये, कलमा पढ़ते हैं लेकिन जिसके नाम का कलमा पढ़ते उस पर यकीन नहीं करते। एक बार मेरे अल्लाह पे यकीन करके देखो। यकीन इतनी मजबूत चीज है ना, वो मुर्दे को जिंदा कर देता है। यकीन की